कोई एक आदमी लेकर दुकान खड़े हो सर, यहाँ खड़े हो थोड़ा खींच के बड़ा खींच के सारे सारे बैठो सब बैठ जाओ ये जितने भी लोग खड़े हैं सबसे हाथ जोड़े बैठ जाओ सब बैठ जाओ अब देखो मेरे वहां सुनो सारे के सारे बैठो यार ये सारे नीचे बैठ जाओ, सब आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। सारे के सारे कान, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी आंदोलन जब तक अनुशासन के साथ नहीं चलता है तब तक सफल नहीं होता है। अनुशासन का मतलब हिसाब से बोलना, हिसाब से चलना, अनुशासन में रहना, बेवजह की बात नहीं करना और ऐसा कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आज से 3 साल पहले अपने सामने संघर्ष किया था ना, और ये मातृशक्ति जो उपस्थित है, आप में से बहुत सी महिलाओं ने उसमें भाषण भी दिया था, अधिकारी आए थे। उस वक्त हमारे जो वर्तमान में जो मंत्री महोदय है उस वक्त एमएलए थे। सरकार जिस पार्टी के एमएलए साहब थे, ये वर्तमान में मंत्री जिस पार्टी के हैं उस पार्टी की सरकार नहीं थी। ठीक है, अपने जो इतने दिनों तक आंदोलन किया, उस आंदोलन में मंत्री एमएलए साहब कुछ चिट्ठी लेके आए थे और हमें ऐसा लगा था कि लगभग हो जाएगा। विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद संसद के चुनाव होते ही कोरोना लग गया। और कोरोना कितने दिनों तक चला? 2 साल तक चला। 2 साल कुछ समय तो ऐसा भी आया था जिस समय में आपको और हमको किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। पता है कोई बात यान बिठा दो सबको, बलवंत आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। लॉकडाउन में लोगों की स्थिति खराब हो गई थी कि ऑफिस में तो आप जा ही नहीं सकते थे, अधिकारी नहीं बैठते थे। अगर अधिकारी बैठते थे तो अधिकारी जनता से मिलते नहीं थे। हेलो भाई साहब, नीचे बैठ जाओ। अब कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे हालात इतने खराब हैं कि जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इस समस्या का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बारिश के दौरान कई गुना बढ़ जाता है। गर्मी सर्दी में तो जो हमारे पास है उसको ओढ़ ले, उसको पहन ले, लेकिन जब बारिश आती है तो बारिश में हमारे हालात बहुत खराब हो जाते हैं। सही है ना? और स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि एक घंटा निकालना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। रात को खतरनाक बारिश आती है, जो पक्के मकानों में रह रहे हैं, बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, आलीशान मकानों में रह रहे हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। हम तो झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोग हैं, हमारी तो हालत तो ये जो समस्या है, ये इस समस्या को उठाने का एक माकूल समय है। ये इतने भी मैं फिर से आप बता देता हूँ कि जब किसी को कोई दिक्कत होती है और वो उस बीमारी को लेके बैठा रहता है तो सरकार उसकी तरफ, घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं
या बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब दर्द बढ़ जाता है और उसके मुंह से चित्कारें निकलने लग जाती हैं, उसके मुंह से आहें निकलने लग जाती हैं, तो घर परिवार समाज का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ये बारिश का दौर भी ऐसा ही है कि इस बारिश के दौर में घुमंतू समाज की समस्याएं जो है वो एकाएक बढ़ जाती है। इसको बंद करो। उसका उसकी जो भयावहता है वो बढ़ जाती है। अरे हमारी छोड़ो, झुग्गी झोपड़ी वालों छोड़ो, जो महलों में रहते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। तो उस दौरान जब बारिश बरस रही होती है और घुटनों तक पानी भरा रहता है, तो हमारी झुग्गी झोपड़ियां उसमें तैर रही होती है, हमारे बर्तन उसमें तैर रहे होते हैं। हम जो बेशकीमती सामान, जो हम दिन रात मेहनत करके जो सामान हासिल करते हैं, उस सामान की परवाह किए बिना हम अपने बच्चों को बचाने में लग जाते हैं। वो दौर हमारे लिए सबसे भयावह है। लोगों के बच्चों को, धन्ना सेठों के बच्चों को मच्छर खा जाता है तो वो पागल हो जाते हैं। हमारे बच्चों की चारपाई के नीचे से सांप निकलते हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, कारण हमारे पास इसका कोई समाधान ही नहीं है। और बुरा मत मानिएगा कि हमने भी इसको नीति मानकर इसको स्वीकार कर लिया है। मैं फिर से कहता हूं आपको कि संविधान ने आपको तमाम अधिकार दिए हैं। जो अधिकार इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति को दिए हैं, वही अधिकार, मैं तो कहता हूं उससे कहीं ज्यादा अधिकार गरीब व्यक्ति को दिए हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानता। ये जो प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में हम सब लोग एकत्रित हुए। आपको मालूम है इसके एक सारे, अब जब भी कोई समस्या आती है तो हम सब लोग एक होकर उसकी आवाज उठाते हैं। तो क्यों उठाते हैं? क्योंकि प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं। प्रजातंत्र में जहाँ जनता का राज होता है, ये जनता का राज है। राजेंद्र जी को आपने एमएलए बनाया, तो सरकार में मंत्री हैं, तो ये आपका राज है। और इस राज के समस्या के समाधान के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। ये जब कभी कभार होता है कि समस्या का समाधान करने वाला कोई दूर दराज का व्यक्ति होता है, हमारी उससे कोई जानकारी नहीं होती, तो समस्या का समाधान होने में समय लगता है ना, समय जानकारी निकालने में समय लगता है, जानकारी निकालने में समय लगता है, वहां तक पहुंचने में समय लगता है। लेकिन अब की बार इस प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बिठाई है और आपके अंतर्मन से जो शब्द निकले उसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में घुमंतू समाज की समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है, वो राजेंद्र सिंह जी हैं। और वो राजेंद्र सिंह जी आपकी वजह से एमएलए हैं, उनको मंत्री बनाने वाले आप लोग। भाई हम कहाँ के लोग हैं? हम कोटपुतली के लोग हैं, पावटा के लोग हैं। तो राजेंद्र जी के अपने हुए कि नहीं हुए? राजेंद्र जी के मतदाता हुए कि नहीं हुए? राजेंद्र जी हमारे नेता हुए कि नहीं हुए? आप जरा सोचो, अगर यही मंत्री ये भी मान लेते हैं कि राजेंद्र जी चुनाव आपके आशीर्वाद से चुनाव जीते, हमारे आशीर्वाद से चुनाव जीतेगा, और ये भी है कि मंत्री भी बन जाते, लेकिन क्या ये जरूरी था कि समाज कल्याण मंत्री बनते? ये चिकित्सा मंत्री बन सकते थे, ये शिक्षा मंत्री बन सकते थे, ये कौन से मंत्री बने? समाज कल्याण मंत्री बने। समाज कल्याण मंत्री काम क्या होता है? घुमंतू समाजों को जमीन देना, उनकी सुख सुविधाओं में इजाफा करना। तो मैं तो ये कहूंगा कि 3 साल पहले विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले आपने जो कचहरी के अंदर जो आंदोलन किया था और मन से आपने लड़ाई लड़ी थी, वो जो पुकार है, उस पुकार को इस प्रकृति ने सुना और राजेंद्र जी को जिताया, फिर मंत्री भी बनाया। और मंत्री भी आपके डिपार्टमेंट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि माता बहने, देखो मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चे, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती? सब करती है अपने बच्चे से प्यार। ऐसा कोई माँ बाप अपने जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता हो? सब करते हैं। लेकिन माँ इतनी परेशान होती है, काम में इतनी ज्यादा उलझी रहती है कि वो उसको खाट पे सुलाकर
काम में लग जाते हैं। बच्चे को लगता है कि भूख लग रही है, लेकिन बच्चा कुछ हलचल नहीं करता है, चुपचाप पड़ा रहता है। माँ से ज्यादा प्यारा और कुछ माँ को बेटे से, बच्ची से, अपने बेटे बेटी से ज्यादा प्यारा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। और माँ जो है, माँ का एक एक जो रक्त का जो कतरा है वो अपने बेटे बेटी के लिए बना है, बिल्कुल बना है ना। आपने देखा है बहुत सारी जगह जब बोला होते हैं साहब इसको पेट में लीवर खराब हो गया, इसको लीवर चाहिए, तो माँ बोलती है कि मेरा लीवर ले लो। जब बच्चे की किडनी खराब होती है बेटे बेटी की, तो भाई भी वो देखता है और भी रिश्तेदार नाती भी देखते हैं, लेकिन माँ बोलती है कि मेरी किडनी दे दो मेरे बेटे को, अगर बच्चा है तो माँ कहती है ना। लेकिन आप सोचो, जब बच्चा सो रहा होता है और बच्चे को भूख लग रही होती है, तब तक माँ ध्यान नहीं देती है, और बच्चा रोता है तब माँ उसकी तरफ ध्यान देती है। तो आप जरा सोचो, ये तो मंत्री है, इनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम, पूरे राजस्थान का काम इनके पास है। अब जब आप इस प्रकार की रैलियां नहीं करोगे, मीटिंग नहीं करोगे, इनके घर के आगे आगे बैठोगे नहीं, तो आपकी तरफ ध्यान कैसे जाएगा? सही है ना? तो एक उचित समय है, मंत्री हैं, सरकार का 2.25 साल का कार्यकाल और पर्याप्त समय है, और पद भी इनके पास वही है जो आपकी समस्याओं के लिए होता है ना कि साहब मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाओगे मतलब पेट का दर्द है, मैं तो सिर के दर्द वाला डॉक्टर हूँ, तो फिर क्या करोगे? आप बोलते हैं मेरा इलाज मेरे से नहीं है। और आप किसी पेट का ही होता, आपको लगता है कि मेरा दर्द नहीं हो जाएगा। आप सही जगह आए हो। तो समाज कल्याण मंत्री आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आपके बनाए हुए हैं, आपसे वादा भी किए हुए हैं ना। और सरकार ने इनको जिम्मेदारी भी दे रखी है, राजस्थान के जितने भी घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, इनको सबको मकान बना के दो, इनको जमीन दो। तो ये आपके घर के आदमी हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर से कहता हूँ कि जितनी बड़ी सफलता होगी उतना ही बड़ा संघर्ष मानते हैं। आपको 100 किलोमीटर चलना है, आपको जयपुर पहुंचना है, जयपुर से 100 किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर चलोगे तभी तो जयपुर पहुंचोगे, या फिर 10 किलोमीटर चल के पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। 10 किलोमीटर तो आप कंवरपुरा पहुंचोगे, तो जयपुर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो समस्या बड़ी है, जमीन चाहिए, जमीन के बाद मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, और मकान बनाने के बाद, मकान बन जाने के बाद बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए, सड़कें चाहिए। तो लंबा संघर्ष है, और संघर्ष लंबा है तो लंबाई करना पड़ेगा, मजबूती के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अच्छी बात है, आप स्टार्ट हो गए हैं, और ये 2 साल हमारे खराब नहीं हुए, पूरे विश्व समुदाय के खराब हुए हैं। कोरोना लट लेके बाहर बैठा हुआ था, कहीं बाहर नहीं निकलने दे रहा था। अब कोरोना कम हो गया, अब हमको सबको लड़ना है, और वो लड़ाई अलग, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सरकार का एमएलए नहीं था, और ना ही हमारे पास कोई मंत्री था। अब तो खुद मंत्री, अब तो इनके पास आके बताना है कि भाई साहब हमारा ये काम करो, नहीं तो हम आपका दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। हम आपके अपने हैं, आप हमारे पालनहार हो, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, हम आपका दरवाज़ा जब भी छोड़ेंगे जब आप हमको जमीन दोगे, बनाने के लिए पैसा, अपना वादा निभाओगे। क्योंकि आपको इतना ही कहना कि 3 साल पहले वादा किया था आपने, वो वादा निभाओगे। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि बहुत सारी माता बहनों ने पिछली बार जब भी मीटिंग होती थी खूब जम के भाषण दिया करते थे, तो मंत्री जी आए उससे पहले थोड़ा माहौल तो तैयार हो, हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो जिस माता बहन के दिमाग में कोई बात आए, एक एक खड़ी होगी, भाई भी हो, बाबा भी हो, जिसकी किसी माता बहन भी हो, अगर किसी को बोलने का मन कर रहा है तो वो मंत्री जी आने वाले थोड़ी देर में, उससे पहले आपको बोल लो, फिर उनके सामने बोलेंगे, फिर उनकी सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फिर मैं कहता हूँ आपको, ये सरकारी सिस्टम जो है ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ, सरकारी सिस्टम जो है, ये सरकारी ऑफिस हैं, ये कैसे काम करते हैं बहन जी, ये सरकारी सिस्टम है। ये मेरा हाथ क्या है, इसको एक बार महसूस करना, ये हाथ क्या है,
ये सरकार है, ये क्या है? सरकार है। और सरकार के पास इतने ज्यादा काम है कि ना तो इसको ऊपर जाने का समय इसके पास, ना इसको नीचे देखने का समय। सुन रहे हो? हाथ लंबे बहुत है। ये जो सरकार, ये मुद्दा है, ये हमने मुद्दा खड़ा कर दिया। सरकार से चल रहा है कि तो सरकार को लगेगा। अब आप सोचो कि हमारे घर आकर समस्या देखे, सरकार के पास बहुत सारे काम। आप मुद्दा खड़ा करो, आप मंत्री जी घर पे जाओ, कलेक्टर के घर पे जाओ, दरवाजे पे जाओ, बैठो, जोर से आवाज करो, खड़ा करेंगे और अपनी बात को रखो, तब सरकार सुनती है। आपने देखा होगा, आप भी गाड़ियां लुहार हो, पावटा की गाड़ियां लुहार है। आप मुझे बताओ, पावटा गाड़ियां लुहारों को जमीन कैसे मिल गई? 2006 में, जब हम भी बच्चे थे उस वक्त, 2006 में मेरी उम्र रही होगी करीब, कितनी उम्र होगी पूर्ण भाई उस वक्त? 22-23 साल का था। 22-23 साल के थे। और पूर्ण भाई के सफेद बाल नहीं थे, सारे काले थे। अपने डिमांड की जमीन ज्यादा आता नहीं था। भाई ये बोलते थे कि इनकी हालत खराब थी, तो हम चिट्ठी में भी गाड़ियां लुहारी लिखते, कलेक्टर से मिलते, गाड़ियां लुहारी, गाड़ियां लुहारों को जमीन दो, तो थे ही उस वक्त, यही थे उस वक्त, तो मानते। सरकार के सामने रखी बात। एक दिन हमारे वहाँ समाज कल्याण मंत्रालय का जिस डिपार्टमेंट के मंत्री इस वक्त आपके अपने राजेंद्र जी हैं, उस वक्त मदन दिलावर हुआ करते थे। मदन दिलावर पावटा आए थे। इस वक्त जो मंत्री जी जिस पद पर है ना, राजेंद्र जी जिस पद पर है, 2006 में इस पद पर मदन दिलावर के कोटा की उनका पावटा आना हुआ। हमने उनसे कहा साहब हमारे गाड़ी लोगों के पास ज़मीनी हालात ख़राब है, तो उन्होंने ज़मीन दे दी। अब क्या उस वक्त गाड़ा लोहार एक्टिव थे, इन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको ज़मीन मिल गई। अब सारे घुमकर जाति के जितने भी लोग हैं, चाहे बंजारा है, चाहे मिरासी है, चाहे नट है, चाहे बोपा है, चाहे मदारी है, चाहे गाड़ा लोहार है, सारे एकजुट होकर संघर्ष करें, अब सबको मिल जाएगी। संघर्ष करोगे मिलेगा। तो अब जो आपसे पहले, अब सुनना मेरी बात, अब मैं भाई पूर्ण भाई से निवेदन करूंगा, पूर्ण भाई आएंगे और जो इन्होंने संघर्ष किया था, हम लोगों ने उस वक्त संघर्ष किया था, मैं पूर्ण भाई को कहता पूर्ण भाई ये करना है, पूर्ण भाई वही कर। मैं कहता पूर्ण भाई जयपुर चलना है तो जयपुर चलते, कलेक्टर से मिलना है, एमएलए से मिलना है, सरकार से मिलना, जिससे मिलना होता था हम जाते थे। तो ज़मीनें मिल गई। अब उस दौरान क्या क्या अनुभव रहे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पूर्ण भाई बताएंगे। पूर्ण भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो पूर्ण के लिए। पूर्ण भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो पूर्ण भाई बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। आओ और अपनी बात बताओ। पहले जो मतलब हमारे पिताजी थे, वो भी कहते थे इसको मकान बना के बैठे, मेरे एक तरह से हमारे को बचना तो मेन लोगों के पास हमारे जोर से बोलो पूर्ण जी। बन जाएगा, किसी के पास जाऊंगा तो मेरे पास किराया बन जाएगा, मैं जाऊंगा। इन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष बना है, उसी में भाई साहब की जानकारी मिली और भाई साहब की जानकारी मिली, उसी में आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में आज भाई साहब है जो भी मेरे को आगे लेकर खड़ा करता है, तो भाई साहब जो भी मतलब जितने ये मिर्जा हम सब भाई हैं। क्या बात, हम सब भाई हैं, दूसरा नहीं है। सबके लिए अच्छा होना चाहिए और सबके लिए भला होना चाहिए। मंत्री जी से अपनी यही प्रार्थना है। आपने बताया आपके हमारे बीच में पंचायत में आगे हुए थे, लेन देन में हुए थे भाई, तुम बुरो कौन नहीं बोल रहे थे। अब इनकी एक टीम आएगी आज ये तय मान के चलो, आज ऑर्डर करा के चलेंगे अपन। तो अब हमारे पास सरकार का डाटा कुछ अलग होगा। सुन रहे हो मेरी बात को?
सरकार के पटवारी आएगा, सरकार के और अधिकारी आएंगे, वो बताएंगे साहब कोट कूदने में तो 50 परिवार हैं। अब हम कैसे मान लें 50 परिवार हैं? हमारे पास में तो नंबर होना चाहिए ना, समझ रहे हो आप? पटवारी तो बोलेगा सब 50 परिवार है, सब नाम जोड़ लिया। अब हमारा भाई कहीं गया हुआ हो, साइड में हो, और वो हमारी पटवारी की नज़रों से बच जाए, कि पटवारी के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हमारे भाई के साथ तो नुकसान हो गया ना, हो गया। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाए? बस सरकार भी अपना काम करे, हम भी अपना काम करें। वाह जी वाह। तो ये जिम्मेदारी ली है प्रमोद जी शर्मा ने। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रमोद जी शर्मा की टीम जो है वो गांव-गांव जाएगी, आपके पास आएगी और डाटा बनाएगी, रजिस्टर मेंटेन करेगी। सही साहब? एक भी आदमी नहीं बचेगा। अगर आप साथ दोगे तो सबको जमीन मिलेगी। ये आपके पास आएंगे, क्या करें कोर्ट ये आपके पास आएंगे कि टीम आपके पास आएगी, वो आपसे पूछेगी, पटवारी भी आपके पास आएगा, ये भी आपके पास आएंगे। अब आपसे पूछेंगे साहब कितने बच्चे हैं, आप बताओगे 4, पटवारी हो सकता है 3 चढ़ा दे। ये हो सकता है पटवारी आप तक पहुँचे नहीं, वो पूरण जी से पूछे, पूरण जी बताते हैं साहब वो नाथू जी कितने बच्चे हैं, साहब नाथू जी के 4 बच्चे हैं। फिर बाद मालूम पड़े वो साहब वो जो शरण मार्केट वाले नाथू जी मतलब उनके बताए हैं, और जो वो दिल्ली दरवाजे वाले नाथू जी उनके तो 4 है, लेकिन शरण मार्केट वाले के 3 है, तो मतलब 3 वो शरण मार्केट वाला समझ गया। समझ रहे हो ना? ऐसी कोई विसंगति ना हो, इसलिए अपन खुद एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना? तो वो लिस्ट बनाने के लिए आपके बीच में प्रमोद जी की टीम आएगी। क्योंकि पिछले 20-15 साल से 2006 में तो ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन लड़ाई हमने स्टार्ट 2006 में मिल गई थी अपने को ज़मीन। हमने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी 2004 में। तो 2004 का मतलब आज से करीब 17 साल 18 साल पहले हमने लड़ाई स्टार्ट कर दी। 18 साल हो गए आपके साथ रहते। तो मैं तो बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझता हूँ। अब मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आदरणीय प्रमोद जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें, और किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से आपको प्रमोद जी का सहयोग करना है, और किस तरीके से आपको प्रमोद जी का सहयोग देना है, ये बताएंगे आदरणीय प्रमोद जी। बस्ती माता की, महाराणा प्रताप की, भूपेंद्र मानव की, राजेंद्र यादव की। आप सब आज यहाँ हैं और आपको जीवन में सम्मान मिलने जा रहा है। आपका आपको जगह मिलेगी, आप भी सम्मान से अपने घर में रह पाएंगे। बारिश है, आंधी है, तूफान है, बहुत समस्याएं, जीव जानवर हैं, उनसे बचाव होगा। संघर्ष आपने अभी आधा किया है, अभी आगे और संघर्ष है, उसमें भी इसी तरह मजबूती से लड़ना। हमारे प्रिय भाई साहब नितेंद्र मानव जी ने आपका पीड़ा उठाया है, आपके साथ हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे को भी परसों इन्होंने आके आदेश दिया कि आप भी थोड़ी सेवा करो, इनका सहयोग करो, इनके साथ भगवान है और कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है साहब, आपने जो आदेश दिया है हम ये सेवा कर सकते हैं। हम एक एक बस्ती में जाएंगे जहां आप लोग रहते हैं, वहां आपसे फार्म भरवाएंगे, मुखिया का नाम, मुखिया की पत्नी का नाम, उन कितने बच्चे, शादी कितने की हो गई, शादी कितने की नहीं हुई है, इसके भाई के कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने साल हो गए, कहाँ रहे। ठीक है, तो सारा रिपोर्ट मानव साहब के कार्यालय में जमा कराएंगे। उसके बाद उसमें हमारा फायदा क्या होगा, एक भी भाई बहन बच नहीं पाएगा। अगर आपने सहयोग नहीं किया और विवरण नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, कोई रह गया, वो अपना खुद जिम्मेदार। अब मेरे माता बहनों से कि आप लोग संगठन में रहो, एकता में रहो। अरे बैठ जा। अपने जो नेता हैं,
ये बड़े मजबूत हैं, दिल से साथ हैं, आत्मा से साथ हैं और आज से नहीं बरसों से साथ हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, मैं इनको लगभग 10 साल से व्यक्तिगत जानता हूं, जब से मैं कोटपुतली में रहता हूं। मेरा मानना है कि एकमात्र व्यक्ति है पूरे कोटपुतली पावटा बानसूर में जो आप जैसे लोगों की मदद करते हैं। ऐसे वाले की मदद को तो बहुत नेता है, बोलो है कि नहीं? आपका शोषण करने वाले भी बहुत हैं, आपको परेशान करने वाले भी बहुत हैं, आपका नाजायज फायदा उठाने वाले भी बहुत हैं। और अगर आपकी मदद करने को कोई तैयार है तो भाई जितेंद्र जी है। जितेंद्र मानव। अब मेरा निवेदन है कि माताएं बहनें आएं और अपने विचार